हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। दोस्तों, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे विद्यालय समय सारणी के महत्व व इसके प्रकार को। इसके पहले मैंने आपको समय सारणी के ऊपर एक वीडियो और दी है, जिसमें समय सारणी का अर्थ, परिभाषा और इसके उद्देश्य को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप सभी ने अगर उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यालय समय सारणी के महत्व व प्रकार के बारे में जानते हैं। इसके पहले आपको थोड़े से कम शब्दों में ये बता दिया जाए कि विद्यालय समय सारणी क्या होती है। हालांकि मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन आज की ये क्लास स्टार्ट करने से पहले भी आप जान लीजिए एक बार कम शब्दों में कि विद्यालय समय सारणी आखिर क्या होती है, या किसे हम विद्यालय समय सारणी कहते हैं। तो सुनिएगा कि विद्यालय के समस्त कार्यों को, यानी कि विद्यालय के जो भी कार्य होते हैं उन सभी को सुव्यवस्थित ढंग से या ठीक प्रकार से चलाने के लिए या करने के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है कि कब कौन सा कार्य होना है, विद्यालय में वही प्लानिंग या कार्यों का लेखा जोखा या फिर आप खाका कह सकते हैं, वही क्या है, समय सारणी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि विद्यालय में कब कौन सा कार्य होना है, कब क्या होना है, और विद्यालय में हर एक चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से चल सके, हर एक कार्य समय से हो सके, ये हमें समय सारणी के द्वारा पता चलता है। तो ये क्या है, समय सारणी थी। अब देखिएगा समय सारणी का विद्यालय में महत्व क्या है। विद्यालय की प्रगति के लिए सुनियोजित, सुव्यवस्थित तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित समय सारणी की एक अहम भूमिका होती है। समय सारणी के अभाव में, यानी कि जब समय सारणी ना होगी विद्यालय में, तब क्या होगा, तो विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया या सुव्यवस्थित जो प्रक्रिया है विद्यालय की, वो सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकेगी। कोई भी कार्य जो है वो ढंग से नहीं होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा सारे कार्य विद्यालय के, जब समय सारणी नहीं होगी विद्यालय में। विद्यालय में शैक्षणिक संबंधी अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन्हें व्यवस्थित ढंग से करने की आवश्यकता होती है कि हर एक कार्य क्या हो, व्यवस्थित ढंग से हो और अपने समय पर हो। कुछ कार्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें हमें रोज करना पड़ता है विद्यालय के अंतर्गत, और कुछ कार्य सप्ताह में एक बार होते हैं या 2 बार ही होते हैं। इस सब कार्यों को व्यवस्थित और समय पर करने के लिए समय सारणी का उचित प्रयोग किया जाए। विद्यालय में दैनिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए समय सारणी का उचित प्रयोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी गई है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, वो बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो बहुत टफ लिखा हो, आपको समझ में ना आए। आगे देखिएगा, समय सारणी बनाने के लिए या टाइम टेबल बनाने के लिए निर्धारित समय को 7 या 8 घंटों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को घंटा कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। प्रत्येक अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह निश्चित घंटे पढ़ाई के नियम होते हैं। समय विभाजन से अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम को पूरा कराने में सुविधा होती है, इसीलिए समय सारणी बनाई जाती है, जिससे जो अध्यापक हैं वो अपने पाठ्यक्रम को या सिलेबस को समय पर पूरा करवा सके, डेली हर एक विषय को टाइम दिया जा सके। इसीलिए 7-8 घंटा जो है वो इस भागों में बांट दिया जाता है। सभी जो समय होता है विद्यालय का, उसमें 7-8 घंटे में अलग अलग सब्जेक्ट को बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सभी टीचर बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विस्तृत तरीके से अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा पाते हैं और समय से पूरा भी करवा पाते हैं। आगे देखिएगा, समय सारणी तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, और इसके निर्माण के लिए आवश्यकता होती है किसकी, प्रधानाचार्य की। प्रधानाचार्य को स्वयं इसे तैयार करना चाहिए कि कब विद्यालय में कौन सा कार्य करना है, कब कौन से क्लास में कौन सा टीचर भेजना है, कब कौन सा विषय कौन सा टीचर पढ़ाएगा, या फिर अगर कोई टीचर मान लीजिए छुट्टी पर है तो उसकी जगह पर हमें
किस टीचर को रखना है या फिर कौन सा टीचर उसके स्थान पर बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये सारे कार्य जो है ये समय सारणी के अंतर्गत ही होते हैं और समय सारणी प्रधानाचार्य को स्वयं ही तैयार करनी होती है। समय सारणी तैयार करना प्रधानाचार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आगे देखिएगा, संक्षेप में समय सारणी का निम्नलिखित महत्व है। तो यहाँ पर कुछ संक्षेप में कई सारे पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं कि समय सारणी का महत्व क्या है। पहला पॉइंट ये है कि समय सारणी के द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को लंबे अनुभव समुचित स्थान मिलता है। अगला है, इसके अध्यापकों और छात्रों को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है। समय सारणी कार्य की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार कोई कार्य एक ही दिन में बार बार ना किए जाए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए और अराजकता को रोकने में सहायक होती है। समय सारणी इस बात का ज्ञान हमें कराती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, अतः समय और शक्ति का अपव्यय की संभावना भी नहीं रहती। इससे समय की बचत भी होती है, समय खर्च नहीं होता। समय सारणी के द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसा कार्यभार सौंपा गया है। यदि किसी अध्यापक को कम कार्यभार सौंपा गया हो तो उसे अधिक कार्य दे दिया जा सकता है और जिसे अधिक सौंपा गया हो उसे उसके कार्यभार को थोड़ा सा हल्का किया जा सकता है। तो ये हमें समय सारणी के द्वारा पता चल सकता है। आगे देखिएगा, इसके द्वारा यानी कि समय सारणी के द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को सुविधानुसार समय मिल जाता है। अगला है, समय सारणी की रचना में रुकावट को दूर करने तथा मस्तिष्क को ताज़ा रखने के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे समय सारणी के अंतर्गत इस प्रकार से जो कक्षाएं हैं वो नियमित की जाती हैं। जैसे अगर सुबह का टाइम है तो बच्चे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो उसमें जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं यानी कि जो टफ सब्जेक्ट होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें ज़्यादा समय दिया जाता है। इस प्रकार से सेट ही किया जाता है उनका टाइम टेबल कि बच्चे जो हैं वो मतलब एनर्जेटिक रहें और अपने मस्तिष्क को ताज़ा रखने के लिए उनका सब्जेक्ट ही डिवाइड किया जाता है। और जो लास्ट में यानी कि जब छुट्टी का समय होता है उस समय तक बच्चे काफ़ी मतलब लेज़ी फील करते हैं, काफ़ी पढ़ने का उनका मन नहीं करता। तो इस प्रकार से जब लास्ट वाला टाइम होता है उसमें कुछ ईजी सब्जेक्ट रखे जाते हैं। तो ये समय सारणी के अंदर ही ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि कब कौन सा विषय पढ़ाना है, कब बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? समय सारणी ही बताती है। तो ये था समय सारणी का महत्व। अब आगे देखिएगा, समय तालिका के प्रकार यानी कि समय सारणी और समय तालिका क्या है, ये एक ही है टाइम टेबल। तो आप चाहे समय तालिका कहें या समय सारणी कहें, देखिएगा कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। विद्यालय की समय तालिका कई प्रकार से तैयार की जा सकती है, लेकिन 3 प्रकार की समय तालिका या समय सारणी तैयार करना विद्यालय संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। देखिए, समय सारणी तो कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन जो प्रमुख है वो 3 प्रकार से तैयार करना आवश्यक है। समय तालिका का प्रकार कुछ इस प्रकार है। तो पहला क्या है कि कक्षा के अनुसार विद्यालय समय सारणी, शिक्षकों के अनुसार विद्यालय समय सारणी और कक्षा की समय सारणी। ये 3 प्रकार की समय सारणी क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो इसको हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में आइए पढ़ लेते हैं। पहला क्या था, कक्षाओं के अनुसार विद्यालय समय सारणी किस प्रकार तैयार होगी। तो कक्षा के अनुसार विद्यालय समय सारणी में क्या है कि सप्ताह के 6 दिनों का प्रतिदिन के घंटों के अनुसार कार्य विवरण की तालिका तैयार की जाती है। इस तालिका में यह जानकारी होती है कि अमुक कक्षा में अमुक दिन अमुक घंटे में कौन अध्यापक शिक्षण करेगा या कौन सा टीचर पढ़ाएगा किस घंटे में। कक्षाओं के अनुसार समय तालिका से हमें यह जानकारी मिलती है कि कक्षा के विभागों में कालांशों या पीरियड में कौन कौन शिक्षक सप्ताह में कितने दिन अध्यापन करेगा। प्रधानाचार्य निरीक्षण समय यह पता लगा लेता है निरीक्षण के समय कि कौन शिक्षक कक्षा में नहीं पहुंचा है अब तक। यदि शिक्षक अवकाश पर है या छुट्टी पर है तब उसके लिए अन्य टीचर को भेजने की व्यवस्था करता है। तो कक्षा के अनुसार जो समय सारणी बनाई जाती है उससे हमें यहाँ पर जो लिखा गया है ये सारी जानकारी मिलती है। अगला क्या था, शिक्षकों के अनुसार विद्यालय समय सारणी।
इसमें सप्ताह के 6 दिनों का प्रतिदिन के घंटों का अनुसार कार्य वितरण की तालिका तैयार की जाती है। इस तालिका से यह पता चलता है कि अमुक शिक्षक को किन किन कालांशों में या किस किस पीरियड में कौन कौन सी कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना है, या टीचर को पता चलता है कि कब उसे किस क्लास में जाना है और किस कालांश में नहीं पढ़ाना, यानी कि किस पीरियड में बच्चों को नहीं पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें टीचर के अनुसार बनाई जाती है, ये समय सारणी। इस सारणी से या तालिका से शिक्षक के कार्यभार या वर्कलोड की जानकारी होती है कि शिक्षक को प्रतिदिन कितने कालांश पढ़ाने हैं, कितने पीरियड पढ़ाने हैं एवं एक सप्ताह में कुल कितने घंटे पढ़ाने हैं। प्रधानाचार्य के लिए यह तालिका अधिक उपयोगी होती है। जब किसी टीचर का अवकाश के लिए आवेदन पत्र आता है तब रिक्त कालांशों वाले शिक्षकों को उसके स्थान पर लगा देता है। आप सभी अपने विद्यालय में देखे होंगे, जब आप पढ़ाई करने जा रहे होंगे या फिर अभी आप कॉलेज में भी पढ़ने जा रहे होंगे तो यही सारा सिस्टम अपनाया जाता है। कॉलेज के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप सभी ने ये सारी चीज़ें तो अपने स्कूल में देखी ही होंगी कि कब अगर आपके किसी भी क्लास में कोई टीचर एब्सेंट है तो क्या होता था कि उसके स्थान पर कोई और टीचर भेज दिया जाता था जो पढ़ाता नहीं था। अक्सर क्या होता था, वहाँ पर हमें कुछ नया मौका मिलता था। अगर कोई और टीचर आ गया किसी और टीचर की जगह पर तो हमें कुछ नई चीज़ें बताता था। तो इस प्रकार से होता था। ये तो आप सभी जानते हो, आप सबने देखा भी होगा, जिससे उसके कालांशों की कक्षाओं के छात्र क्या है, खाली ना बैठें, जिससे विद्यालय में व्यवस्था बनी रहे, बच्चे जो हैं अनुशासनहीनता ना करें। उपयुक्त दोनों तालिकाओं के उपयोग भिन्न भिन्न होते हैं और इसका विशेष उपयोग प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को अधिक होता है। प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण के कक्षाओं तथा कालांशों की जानकारी होती है, इसीलिए शिक्षकों के अनुसार विद्यालय समय सारणी बनाई जाती है, जिससे पता चल सके टीचर को कि कब उसे किस क्लास में जाना है। आगे देखिएगा, अगला जो तीसरा पॉइंट क्या था, कक्षा की समय तालिका। क्लास टाइम टेबल क्या है, तो प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विभाग की समय तालिका भी तैयार की जाती है। कक्षा शिक्षक को एवं उसके छात्रों को सप्ताह के कार्यक्रम का विशिष्टीकरण दिया जाता है, बच्चों को भी दिया जाता है। हर क्लास वाइज टाइम टेबल दिया जाता है, जिससे बच्चों को भी पता रहे कि उन्हें कब कौन से किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है। तो उसी अनुसार वे अपने सारे बुक्स को लेकर आते हैं, सारा अपना बैग तैयार करके लाते हैं। तो इसलिए बच्चों को भी एक समय सारणी दी जाती है जिसे हम कक्षा की समय तालिका कहते हैं। जैसे गणित का शिक्षक सप्ताह में कितने दिन पढ़ाएगा अंक गणित, किन दिन बीज गणित पढ़ाएगा और किन दिनों में रेखा गणित पढ़ाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को खुद पता होना चाहिए कि कब उसे कौन सी नोटबुक लाना है, कब उन्हें कौन सी बुक्स लेकर आना है। कक्षागत समय तालिका से यह जानकारी होती है सप्ताह के दिनों में प्रत्येक विषय के किन उप विषयों को कब कब पढ़ाया जाना है। उसी के अनुसार छात्र अपनी पुस्तकों एवं उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये सारी सुविधाएं होती हैं जो टीचर के लिए बनाई गई है समय सारणी, उससे टीचर को काफ़ी सुविधा होती है। क्लास के लिए जो बनाई गई है इससे बच्चों को सुविधा होती है। और तो इसलिए मतलब जो अलग अलग बांटा गया है समय सारणी को, वो सुविधा अनुसार ही बांटा गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितने प्रकार हैं, प्रकार तो कई सारे हैं, लेकिन जो मुख्य प्रकार हैं वो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और जो भी यहाँ पर बताया गया है उसमें कोई भी अगर डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछेगा। आई होप मैंने तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी आप अपने डाउट को ज़रूर क्लियर कीजिएगा। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।